हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। उसी में मैं आपको बता रही थी विधानमंडल राज्य की कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उनके प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने सभी के बारे में बताया है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, जैसे कि मैंने संसद में डिस्कस किए थे, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति और उपसभापति होते हैं, वैसे ही जैसे कि बिल्कुल संसद में होते थे। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपसभाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। अब देखते हैं इसमें विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष के पास क्या क्या काम है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद बना रहता है, हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। ये पूरा का पूरा मैं जो लेती हूँ वो लक्ष्मीकांत सर की बुक से लेती हूँ। जो लोग मुझसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमें पीके एजुकेशन कोर के नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तब, या फिर उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे, या फिर यदि विधानसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित हो जाए, उस पर हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रावधान केवल तभी हो सकता है जब 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही से लाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नियम पारित हुआ और तुरंत उसको हटा दिया जाएगा। यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना या इसका प्रस्ताव 14 दिन से पहले उसे देनी पड़ेगी। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार को बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसकी शक्तियां भी अंतिम हैं। सभा में किस तरीके से काम चलेगा, क्या लोगों को नियम फॉलो करने चाहिए सभा के अंदर बैठने के लिए, किस तरीके से अनुशासन बनाए रखें, शिष्टाचार को बनाए रखें, ये सारे कामों को कौन देखता है? जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो। वह प्रक्रिया भारत के संविधान का या सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में विधान में इसकी पूर्व परंपराओं का के उपबंधों का अंतिम व्याख्या करता है। मतलब यही सारी चीजें बताएगा किस तरीके से काम होंगे, भारत के संविधान में क्या क्या लिखे थे और किस तरीके से काम सदन में चलेंगे। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। कोरम के बारे में मैंने पूरा आपको बताया हुआ है पुराने वाले वीडियोस में, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। पहले नहीं देगा, लेकिन जब बराबर मत हो जाएंगे तो वो निर्णायक मत देगा। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठकों की अनुमति भी प्रदान कर देता है। अगर सदन का नेता कोई कहता है तो गुप्त बैठक की अनुमति भी वह प्रदान करता है। सदन का नेता कौन होता है आप बताएंगे। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय ही अंतिम होगा। कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है अंतिम? अध्यक्ष ही लेता है। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला भी वही देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें, अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य जो है उपाध्यक्ष का भी चुनाव अपने बीच में से ही करते हैं। जो सदस्य हैं उन्हीं में से चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल के पद तक बना रहता है, हालांकि वह समय से पूर्व भी निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, या फिर अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा दे दे, या फिर विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पारित कर दें। यह संकल्प 14 दिन पूर्व की सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है।
जब अध्यक्ष नहीं होगा तो क्या करेगा, उपाध्यक्ष ही सारे काम करेगा। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान ही रहती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। एक सभापति पैनल का गठन करेगा और उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना देगा। इसमें भी क्या है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही को वो जो बनाया गया है दल, पैनल बनाया गया वो गठन, वो उसको कार्य को संपन्न करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्य करता रहता है। विधान परिषद का सभापति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, अपने सभापति अब क्या करेगा, उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे। यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पारित कर दें, इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां जो होती हैं एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को होता है। वो क्या है जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता है इनको, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अंतिम नहीं होता है, या मतलब इस पर इसकी कोई राय नहीं होती है। ये केवल और केवल अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन व भत्ते भी विधानमंडल तय करता है। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जाता है। अब देखते हैं विधान परिषद का उपसभापति। सभापति की तरह उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। उपसभापति भी 3 मामलों में पद छोड़ सकता है, या तो परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाए, या फिर सभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे, या फिर तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसके खिलाफ संकल्प पारित कर दें और ऐसी सूचना 14 दिन के पूर्व ही जब दी गई हो तभी ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों ही कार्यभार को संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति जब नहीं होगा उसके ना होने पर उसी की तरह ये काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान हैं। सभापति सदस्यों के बीच से ही उपसभाध्यक्षों की सूची जारी करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थितियों में उसमें कोई भी कार्यभार संभालता है और उपसभाध्यक्षों की नई सूची का कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक इसलिए नहीं था क्योंकि संसद वाले टॉपिक में मैंने आपको पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये एक तरीके का रिविज़न ही था अगर आप उस तरीके से कहेंगे तो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।